अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रही है खीर। चावलों वाली खीर बना रहे हैं हम। और उसको बनाने के लिए ये मैंने जो है 4 किलो दूध ले लिया। दूध लेके इसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। ये देखें, दूध बॉईल होने के लिए रख दिया। जब भी इसको बॉईल आएगा तो फिर हम आगे दोबारा इसमें फिर चीनी जो है चावल और अपनी चीनी वगैरह ऐड करेंगे। तो दूध को बॉईल होने का वेट करेंगे। और मैंने 1 कप चावल लेके उनको ये देखें पानी में भिगो के रख दिया। जब दूध को बॉईल आ जाएगा तब हम फिर उसके अंदर जो है चावल अपने ऐड करेंगे। चावल का पानी हम निकाल लेंगे और फिर चावल जो है वो दूध के अंदर ऐड कर देंगे। हम पहले दूध को बॉईल आने देंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, दूध को में बॉईल आ गया। फ्लेम को हम थोड़ा सा लो कर देंगे इस तरह से। तो ये देखें व्यूअर्स, दूध में हमारे बॉईल आ गया था। अब हम इसके अंदर जो चावल हमने भिगो के रखे थे 1 कप, वो उसका पानी और चावल सारे हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से सारे चावल और पानी इसके अंदर ऐड किया। अब इसको हम हिलाएंगे और फ्लेम को जो है वो हम लो कर देंगे। अब हम लो फ्लेम पे इसको तकरीबन ये देखें, ये चावल इस तरह से। अब व्यूअर्स, चावल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए और फ्लेम को अब मैंने लो कर दिया। अब हम आधे घंटे के लिए उसको लो फ्लेम पे पकने देंगे और चम्मच को हमने हिलाते रहना साथ साथ वक्फे से। अगर चम्मच नहीं हिलाएंगे तो ये जो खीर है मतलब चावल वो हमारे नीचे लग के ख़राब हो जाएंगे इस तरह से। और इसको गाढ़ा होने देंगे आधा घंटे के लिए। इसको लो फ्लेम पे इसी तरह से जितनी फ्लेम मैंने की हुई है इस टाइम, लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे और साथ साथ चम्मच से इसको हिलाते जाएंगे। तो आधे घंटे तक इसको पकने देंगे। देखिए व्यूअर्स, अभी आधा घंटा नहीं हुआ तो सोचा आपको दिखाऊं। तो अभी तकरीबन 10 मिनट ही हुए हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि दूध जो हमारा वो गाढ़ा हो रहा है। ये चावल है इनको हमने हल्की आंच पे पकाना है। ये देखें, आग को फ्लेम को हमने लो ही रखना है और लो फ्लेम पे हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाएंगे। आधे घंटे तक पका के ये देखें इस तरह से आधे घंटे तक इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे और इसको गाढ़ा होने देंगे। चावल जो हैं वो भी हमारे कच्चे ना रहें, क्योंकि चावलों को पहले ही मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो दिया था। फिर दूध को बॉईल किया। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता चम्मच भी हिलाते रहेंगे और इसको पकने देंगे। ठीक है, आधे घंटे तक इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। आधा घंटा हो गया और ये आप देख सकते हैं खीर को अब ये गाढ़ी हो गई है। तो अब हम इसके अंदर जो है चीनी ऐड करेंगे। आधा घंटा हमने इसको हल्की आंच पे पकाया। ये चावल भी देख सकते हैं आप बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं और ये कच्चे भी नहीं रहे। और चम्मच हिलाते रहे साथ साथ, और ये साथ में जो है नीचे भी नहीं लगी और बहुत अच्छी हुई है। देखें, अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। तो 1 पूरा कप और 1 हाफ कप मैंने चीनी ली है, तो वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये इस तरह से ये देखें, ये चीनी ऐड कर दी मैंने। और साथ ही मैं इसके अंदर जो है ना 5 टेबलस्पून भर के खोया ऐड करूँगी। तो ये 1 टेबलस्पून, इस तरह से ये 2 टेबलस्पून, ये 3 और ये 4 और ये लास्ट पे 5 टेबलस्पून। ये खीर ऐड इसके अंदर, खीर के अंदर खोया ऐड किया। अब हम इसको मिक्स करेंगे इस तरह से। तो ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसको खोए को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और फ्लेम को हमने लो ही रखना है, लो टू मीडियम कर दें बस। और इस तरह हल्के हाथ से चम्मच को हिलाते रहें ताकि जो खीर है वो नीचे ना लगे। इसके अंदर मैंने 2 इलायचियाँ भी ऐड की थी, ये आप देख सकते हैं। ये देखें इस तरह से
ये दोनों इलायचियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, तो 2 इलायचियाँ भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दी थी। तो ये बहुत मज़ेदार सी, ये देखें अभी हमारा ये अंदर है, तो इसको हिलाएंगे, हिला हिला के ये खुद ही जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये देखें, ये हमारी खोए वाली जो खीर है वो तैयार हो गई है बहुत अच्छी सी। आज हमने ये जो खोए वाली खीर तैयार की है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी जो है वो मैं लजीज़ा खीर की लेके आऊँगी, कि जो लजीज़ा खीर का डिब्बा मिलता है बाज़ार से, वो लेके उसकी खीर तैयार करेंगे। और ये आज खुद घर में जो है चावलों के साथ और खोए के साथ हमने ये खीर तैयार की है, ठीक है। तो ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और खोया हमारा जो है वो अच्छे से, ये देखें अभी ये थोड़ा बहुत रहता है, इसको इस तरह से चम्मच हिलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। बबल्स आ रहे हैं, इसको हमने चम्मच को हिलाते रहना है। खोया भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया, और ये जो चीनी है वो भी हमारी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अब चम्मच को हल्का हल्का हिलाते रहेंगे इस तरह से, चम्मच हिलाता ही रहना, अगर ना हिलाएंगे तो जो हमारी खीर है वो नीचे लग जाएगी, क्योंकि अब खीर जो हमारी बिल्कुल तैयार होने पे ही है। तो ये देखें, क्योंकि ये गाढ़ी हो गई है, इस तरह से इस चम्मच को हिलाते रहेंगे। ये देखें इस तरह से, तो ये देखें इस तरह से चम्मच को हिलाते रहेंगे। ये देखें गाढ़ी हो रही है, क्योंकि ये बबल्स भी आ रहे हैं, ये पक रही है, पानी जो इसके अंदर से वो खुश्क हो जाएगा, और चावल भी जो हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इस तरह से चम्मच हिलाते रहेंगे, और इसको पकाते रहेंगे सिर्फ 10 मिनट तक। 10 मिनट तक पकाएंगे, और फिर जो खीर हमारी वो अच्छे से तैयार हो जाएगी, और इसको हम सर्विंग डिश में निकाल लें। तो 10 मिनट तक इसको हल्के हाथ से चम्मच हिला के इस तरह से इसको पकाएंगे, और जो फ्लेम है उसको भी हमने लो ही रखना है, मीडियम भी नहीं करना, क्योंकि अगर हम मीडियम फ्लेम कर देंगे तो जो खीर है वो जो हमारी नीचे से जल जाएगी, नीचे लगेगी, तो उससे जो टेस्ट है वो हमारा सारा ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से चम्मच चलाते रहेंगे, और 10 मिनट तक इसको इस तरह से पकाएंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 10 मिनट हो गए। ये खीर देखें कितनी हमारी ये गाढ़ी हो गई है, ये पक के हमारी बिल्कुल तैयार हो गई। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने 10 मिनट तक पकाया। तो ये देखें सारी खीर हमारी बनके अच्छे से तैयार हो गई है इस तरह से। ये आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितनी अच्छी है, ये देखें इस तरह से। अब हम फ्लेम को जो ऑफ कर देंगे, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। अब हम इसको एक ट्रे में निकाल लेंगे, निकाल के और इसके ऊपर जो है हम बादाम वगैरह जो अपने वो सारे गार्निश कर देंगे। फ्लेम ऑफ कर दी है और मैं इसको एक सर्विंग डिश में निकालती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, खीर को मैंने एक ये देखें ट्रे में निकाल लिया परात में, और इस तरह से कटे हुए मैंने बादाम ले लिए हैं। साथ साथ मैंने बादाम जो है इस तरह से काट के अब इसके ऊपर गार्निश कर लेंगे इस तरह से। ये देखें ये सारे इधर लगा लेंगे, इधर भी इस तरह से, और ये जो बच गए हैं वो भी। तो ये देखें खीर तैयार हो गई है, बादाम भी उसके ऊपर मैंने अच्छे से गार्निश कर लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो इनको लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।